नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, सीवीओ कोल इंडिया लिमिटेड। सीवीसी के डायरेक्शन पर इस साल हम लोग 3 महीने का स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं। ये 3 महीना 16 अगस्त से 15 नवंबर तक का है। इसमें प्रिवेंटिव विजिलेंस के ऊपर स्पेशल जोर दिया जा रहा है। इसमें 6 प्रमुख बिंदुओं पर हम लोगों को ध्यान देना है। नंबर 1 है पीडीपी कंप्लेन के बारे में प्रचार प्रसार करना, लोगों को बताना कि पीडीपी कंप्लेन क्या है। पीडीपी कंप्लेन को जब हम लोग यूज करेंगे तो करप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैं आपको बाद बताऊंगा। दूसरा है ट्रेनिंग, मीन्स कैपेसिटी बिल्डिंग। हमारे लोगों को जो काम करते हैं, जो टेंडर बिल कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहे हैं, उनको समुचित ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, उनको बताएं कि मैनुअल क्या है, रूल क्या है, ताकि वो गलतियां कम करें। कैपेसिटी बिल्डिंग का हमको प्रचार प्रसार करना इस 3 महीने के कैंपेन में। हमको विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट इशू किया गया है, विजिलेंस वाले चेक करते रहते हैं हमेशा, कुछ न कुछ हमारे सिस्टम में जो कमियाँ होती हैं उसको बताते रहते हैं। सिस्टम इम्प्रूवमेंट भी हमारा कोल इंडिया और सब्सिडी लेवल में काफ़ी इशू हुआ है। वो सिस्टम इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, और यदि इम्प्लीमेंट हुआ है तो हम नीचे लेवल तक जो एक्चुअल मुझसे को यूज करने वाले हैं उनको बताया गया है कि नहीं, उनको ट्रेनिंग मिला है कि नहीं। ये ट्रेन करना इस 3 महीने के अंदर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद है विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स को जल्दी से निवारण करना। यदि कोई विजिलेंस केस चल रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी हम निपटाएं, और यदि दोषी है तो उचित उसको दंड दिया जाए, और यदि निर्दोष है तो उसको करके हम लोग सिस्टम में फिर से लाया जाए। जो आदमी करप्ट है उसको सिस्टम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है, साथ में जितने डीए हैं उनको भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को जल्दी इन्वेस्टिगेट करें और जल्दी से चार्जशीट पनिशमेंट दे करके उसको उस तरीके से उसका इलाज किया जाए। ये भी इस कैंपेन में स्पेशल ड्राइव की तरफ पर लिया गया है। अगला है मैनुअल, सर्कुलर, जो भी हमारे चल रहे हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको हम अपडेट करें। हम लोग जो भी पुराने रूल्स हैं उसको हटाते जाएं, नया रूल को अपडेट करते जाएं, और जो भी हमारे अभी तो कोल इंडिया और सब्सिडी में बहुत इंपॉर्टेंट सारे मैनुअल हमारे रिवाइज हो चुके हैं। उस रिवाइज मैनुअल के हिसाब से हम अभी आज के डेट में काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारे लोग रिवाइज मैनुअल के हिसाब से, रिवाइज रूल के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको नीचे तक प्रचार प्रसार करना, उनको ट्रेन करना कि मैनुअल हैव बीन चेंज, एसओपी है चेंज, इसके हिसाब से आप मॉडिफाई हुआ, इसके हिसाब से काम कीजिए। और आता है आईटी का यूज। आईटी का यूज करके हम लोग करप्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। खासकर हमारे कोल इंडिया में, हमारे सब्सिडीज में जिस तरह का माइनिंग एक्टिविटी और जिस तरह की एक्टिविटी है, वहाँ सीसीटीवी, आरएफआईडी, बूम बैरियर, जीपीएस सिस्टम, इसका यदि हम यूज करें तो करप्शन को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। ईआरपी सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं, ई ऑफिस, ई टेंडरिंग का यूज तो कर ही रहे हैं। इसको भरपूर यूज करें। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इसको आप इम्प्लीमेंट कराइए, इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए कि हमारा सीसीटीवी काम कर रहा है कि नहीं, हमारा जीपीएस काम कर रहा है कि नहीं, हमारे जो सिस्टम है उसमें कहीं लूप होल तो नहीं आ रहा है, कोई इसको मिसयूज तो नहीं कर रहा है। आईटी होते हुए भी हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो उसका लोग मिसयूज करने वाले बहुत मिल जाएंगे। साथ में हमको साइबर, यदि हम आईटी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे साइबर सिक्योरिटी है कि नहीं हमारे सिस्टम में। अदरवाइज ये नया चैलेंजेस है हमारे सामने कि हम अपने ई ऑफिस, अपने प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग रखें, सिक्योर रखें, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए भी बार बार सिक्योरिटी ऑडिट होते रहना चाहिए आईटी के यूज में। और हमारा कोल इंडिया इस मामले में काफ़ी सतर्क है। अब बस आपका इसमें सहयोग चाहिए कि जो भी कुछ कहीं से फ्लॉ दिख रहा है तो हम उसको रेड फ्लैग करें और हाईलाइट करें। ये प्रिवेंटिव विजिलेंस यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं अगले 3 महीना में तो हम लोग काफ़ी अच्छा से काम कर सकेंगे। तो ये प्रिवेंटिव विजिलेंस के साथ मैं तो ये आपके साथ ये अपील कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेटिव विजिलेंस पर हम जोर देना चाहते हैं। आपके बिना कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ये सोशल इवल है, करप्शन को दूर करना, सोशल इवल को हमको दूर करना, सबको मिल के करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त के दिन लाल किले से उन्होंने आह्वान किया था कि हमारे देश के लिए करप्शन सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको हमें जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। उन्होंने भी अपील किया कि आइए साथ मिलें और करप्शन को ख़त्म करें। उसी डायरेक्शन में
हमारे CBC के तरफ से भी इस बार जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम मनाएंगे 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में, उसमें जो थीम डिसाइड किया है उसमें क्लियर कट उन्होंने किया है, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, यानी भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। अब हमारे दिमाग में आता है कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए हम क्या करें। तो इस वीडियो का माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 2004 में एक बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन लाया था, PDP रेजोल्यूशन, PIDPI रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन के तहत में हम लोग कोई भी करप्शन हो रहा है, कोई भी आदमी करप्शन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। यदि मालाफाइड इंटेंशन है, करप्शन एंगल है, तो इस PDP रेजोल्यूशन का यूज करके आप कंप्लेन कीजिए। वो कंप्लेन में के तहत आपका जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको गुप्त रखा जाएगा। आपको इस बात के डरने की ज़रूरत नहीं है कि लोग जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन आदमी कंप्लेन किया है। इसमें कुछ रूल इसका बना हुआ है कि ये कंप्लेन आप सेक्रेटरी CBC को या हमारे केस में CBO MOC मिनिस्ट्री ऑफ कोल को कर सकते हैं। ये कंप्लेन मेरे पास भी नहीं आना चाहिए और आपको अपने जो सब्सिडीज वाले CBOज हैं उनको भी नहीं भेजना है, सीधे CBO MOC को जाएगा, चाहे CBC के सेक्रेटरी CBC को जाएगा। उसका एड्रेस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये जब आप कंप्लेन ड्राफ्ट करेंगे उसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा अपना लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दीजिए, ताकि कोई लिखने के स्टाइल से ना समझ पाए कि कौन कंप्लेन किया है। आप जब कंप्लेन ड्राफ्ट करेंगे तो आपका नाम और एड्रेस एक जगह खाली होना चाहिए, चाहे ऊपर रखिए चाहे नीचे रखिए, और कंप्लेन साइंड होना चाहिए। वो कंप्लेन को आप सील्ड कीजिए और रजिस्टर्ड लेटर से पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना है। उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मेल का, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं भेजिए। और जब इन्वेलप को आप सील करेंगे तो ऊपर में लिखिए, एक तरफ एड्रेस रहेगा, चाहे सेक्रेटरी CBC का एड्रेस या CBO MOC का एड्रेस, और दूसरी तरफ रहेगा PDPI कंप्लेन, चाहे PDP कंप्लेन वाली। आप कभी भी टॉप कवर पे अपना नाम एड्रेस कुछ मत लिखिए। हर एक पोस्ट ऑफिस को बताया गया है कि ऐसा आने पर आप सीधे कंसर्न एड्रेस पर आपको भेज देना है। आपसे नहीं पूछेगा पोस्ट ऑफिस वाला कि अपना नाम पता क्यों नहीं दिया है। इस कंप्लेन में एक और है कि आप एक बार जब कंप्लेन कर दीजिए तो आप फॉलोअप मत कीजिए, लेटर मत लिखिए दोबारा, या कभी जा कर के मिलिए मत वहाँ पर कि हमने कंप्लेन किया था क्या हुआ। एक और है कि आपका जब कंप्लेन रिसीव होगा ना तो आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, रिसिप्ट नहीं देगा वहाँ से, क्योंकि रिसिप्ट आएगा फिर उल्टा सीधा 10 तरह का उस पर आपका आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने की चांसेस हो सकती है। तो आप उसमें जब आपके यदि कंप्लेन में दम है, मालाफाइड इंटेंशन है, विजिलेंस एंगल है, तो वो उसको जो भी हमारे अथॉरिटी हैं वो अपने हिसाब से आपका वेरीफाई भी कर लेंगे आइडेंटिटी को डिस्क्लोज न करते हुए, और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन मिलेगी और क्विक एक्शन मिलती है। उसको यदि एक्शन हो गया जो भी हुआ, उसके बाद भी आपको अपना आप ध्यान रखना है कि कभी शाबाशी में नहीं आना है कि हमने कंप्लेन किया इसलिए एक्शन हुआ या हमने कंप्लेन किया इसके चलते। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपका अपना आइडेंटिटी को हम कैसे बचा कर रखें। एक और है कि इस PDP कंप्लेन का यूज हम लोग खाली गवर्नमेंट और PSU ऑफिसर के लिए करते हैं। मान लीजिए कि गलती से इसकी आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी हो गई, तो उसका भी आपके प्रोटेक्शन के प्रति इसमें समुचित प्रावधान है। इसका डिटेल फिर से आप वेबसाइट का यूज कीजिए, CBC का वेबसाइट, PIDPI कंप्लेन लिखिए, उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको यूज कीजिए, बहुत बढ़िया टूल है ये। विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया टूल है PDP कंप्लेन के माध्यम से कंप्लेन करना, और बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आए हैं इसके PDP कंप्लेन से। जितने हमारे कंप्लेन आते हैं हमको रिसीव होता है। आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब इंडिया 75 साल से ज़्यादा हो गया आज़ाद हुए। 75 से 100 साल के बीच वाले को अमृतकाल पीरियड हम लोग कहते हैं। इस अमृतकाल पीरियड में यदि हम लोग अच्छा से काम करें, ऑनेस्टली काम करें, मेहनत से काम करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग फिर से विश्वगुरु बन जाएंगे। आप सबसे अपील है कि आप आइए, राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार का विरोध कीजिए, हम सबका सहयोग कीजिए, करप्शन के प्रति लड़िए, पार्टिसिपेटिव विजिलेंस का पार्ट बनिए,
और आखिर में तो यही बोलूँगा, अमृत काल की ईमानदारी, विश्व गुरु बनने की तैयारी। अमृत काल की ईमानदारी, विश्व गुरु बनने की तैयारी। थैंक यू। नमस्कार।